This video is sponsored by V-Guard. सुनील साजन, आप गर्दन हिला रहे थे। सुनील साजन, ये पनौती और मूर्खों का सरदार में आपका स्टैंड क्या है? जबकि मलूक नागर ने तो साफ साफ कह दिया दोनों गलत है। देखिए मानक जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मूर्खों के सरदार के बयान को अच्छा मानेगा या पनौती को अच्छा मानेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बात कही गई है, भाई सबने यही कहा, हमारे गांव में भी पनौती का मतलब अशुभ ही होता है। और अशुभ देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कुछ चीज़ों के लिए वो अशुभ साबित रहे। देश की सीमा की अगर बात करेंगे तो उस मामले में प्रधानमंत्री जी अशुभ थे। अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, प्रधानमंत्री अशुभ थे। रोजगार पाने वाले नौजवानों की बात करेंगे तो उनके लिए प्रधानमंत्री जी अशुभ थे। देश के अगर किसानों की बात करेंगे, ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो उनके लिए प्रधानमंत्री जी अशुभ थे। जो लोग चाहते थे कि देश में महंगाई कम हो, उनके लिए प्रधानमंत्री जी अशुभ थे। देश की मीडिया के लिए भी शुभ नहीं थे, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, मैं आपके कार्यक्रम में डिबेट कर रहा हूं, आपका चैनल ऐसा है, मुझे लगता है कि जो निष्पक्ष लोग खबर देखना चाहते हैं वो न्यूज़ 24 देखते होंगे। बहुत से चैनलों को लोग देखते ही बदल देते हैं, तो उन चैनलों के लिए भी भाई हो सकता है उनको ऐड मिल गया हो, उनको पैसा मिल गया हो, तो उस मामले में शुभ हो, लेकिन लोगों की विश्वसनीयता में मीडिया को लेकर के भी शुभ नहीं रहे। नोटबंदी जैसा एक बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसमें भी उनका फैसला शुभ साबित नहीं हुआ है। लेकिन आप केवल यह कह दें कि नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी अशुभ ही हैं, तो इस बात को मैं नहीं स्वीकार करता हूं। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं आपके कार्यक्रम में कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर मामले में अशुभ हैं, तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए अशुभ हैं, अडानी जी आके खड़े हो जाएं कि नहीं हमारे लिए अशुभ नहीं है। जो देश का पैसा लेकर के भागे, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, वो वीडियो बना के पोस्ट कर दें कि नहीं प्रधानमंत्री जी हमारे लिए अशुभ नहीं है। तो दोनों माने हैं, कुछ लोगों के लिए शुभ है, कुछ लोगों के लिए अशुभ है। जहां तक क्रिकेट की बात है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेता हो या कोई भी नेता हो, यह बात बाद में आई है कि प्रधानमंत्री जी पनौती हैं या प्रधानमंत्री जी नहीं गए होते तो जीत जाते। जाने से पहले इस देश में चर्चा होने लगी थी कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। तो इसमें कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ये परसेप्शन है। इसी देश के बहुत से लोग प्रधानमंत्री जी को ईमानदार भी मानते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि नोटबंदी के माध्यम से, पीएम केयर फंड के माध्यम से बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं। तो अलग अलग मानना है। हम केवल एक बात कहेंगे कि यह सच है कि हर्षवर्धन जी ये कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव आएगा भाषाएं बिगड़ती जाएंगी। तो भाषाएं दोनों तरफ बिगड़ रही हैं। ज्यादा किधर बिगड़ रही? ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती मानक जी? जिम्मेदारी उसकी होती जो सरकार में होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि उन पर कोई आरोप लगाए तो लगाए, लेकिन वो कम से कम विपक्ष के नेता को यह ना कहें कि मूर्खों के सरदार हैं। इसका मतलब क्या पूरी कांग्रेस या पूरा इंडिया परिवार मूर्ख है? केवल भारतीय जनता पार्टी समझदार है? उन्होंने ये बात भी कही हर्षवर्धन जी ने कि भाई पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। हाँ, ये तो हम कहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री हो, राज्य के जो मुख्यमंत्री हो, उनको फर्जी डिग्री न दिखानी पड़े, वो पढ़े लिखे हों। और जब ना भी पढ़े लिखे हों तो समाज सेवा में अनुभव से भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अब सुनील साजन, नहीं कि डिग्री असली हो नकली हो, सुनील साजन, मान्य नहीं रहता। आपने हम इस पर बात नहीं। सुनील साजन, आपने अभी मलूक नागर को सुना ना? मलूक नागर ने क्या कहा? आपने देखिए बड़ी चतुराई से सुनील साजन, पनौती पनौती पनौती, आपने खुद अपने बयानों से
एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ प्रधानमंत्री को क्यों पनौती कहना सही है, ये जस्टिफाई किया। मलूक नागर ने क्या कहा अभी, देश आगे बढ़ रहा है, देश विश्वगुरु बन सकता है। ऐसे में क्या संदेश दे रहे हैं हम अपने प्रधानमंत्री को पनौती कहकर? सुना नहीं मलूक नागर को आपने? सांसद है वो। मलूक नागर जी की बात का मैं समर्थन करता हूं और न्यूज 24 के कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि यह देश आगे बढ़ सकता है, देश तरक्की कर सकता है, देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, देश में रोजगार आ सकते हैं, देश जो बिक रहा है वो बच सकता है। तो पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम इस देश को बचाएं। और देश कैसे बचेगा? वो 24 में ही बचेगा। मैं कहूंगा नहीं, देश समझ रहा है कि किससे बचाना है और इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए क्या फैसला करना है। ओके, मलूक नागर जवाब देंगे आपका। मलूक नागर जवाब देंगे। इंडिया ही मलूक नागर साहब बोलिए। सुनील साजन तो इशारों इशारों में देख लीजिए सब कुछ कह गए। सुनील, हाँ देखिए सुनील जी की काफी हद तक बातें ठीक हैं, बट एक सुनील जी से मेरा सीधी सी बात है कि मैंने कई बार आके देश के राष्ट्रीय चैनलों पे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो अखिलेश जी के लिए अखिलेश वखलेश कहा, हमने घोर निंदा करी। पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, राजनीति से एमएलए एमपी बनने से ऊपर उठ के, तो ये गठबंधन जो बना पिछले दिनों, इंडिया जिसका नाम रखा सो कॉल्ड, उसमें अगर कांग्रेस ने जिम्मेदारी निभाई होती तो क्या अखिलेश जी की जो बेइज्जती की है ऐसे की होती? अगर वाकई में ये देश की लीडरशिप के लायक हैं, देश की लीडरशिप करना चाहते हैं, तो अपने साथियों को क्यों नहीं संभाल के रखते? अगर ये देश में इकट्ठे सबको विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो साउथ में जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं उनको क्यों नहीं पार्टी से, उस गठबंधन से बाहर निकालते? अगर ये देश में भाजपा का विरोध करना चाहते हैं तो क्या हमारे बगैर यूपीए जीत सकते हैं? अगर ये देश में भाजपा का विरोध करना चाहते हैं तो हमारे 6 एमएलए राजस्थान में तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। परसों तरसों चुनाव होने वाला है, तो क्या ये अपने गिरेबान में भी साथ में झांकेंगे? क्या हमारे साथी समाजवादी के प्रवक्ता इन बात का जवाब देंगे? बोलिए सुनील साजन। चालू पार्टी अखिलेश वखिलेश वो भूल गए लगता है आप। नहीं, हम कुछ नहीं भूले और हम ये भी नहीं भूले कि भाजपा और बीजेपी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर भाजपा से आप गाय और मंदिर हटा दो तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस में गाय और मंदिर जोड़ दो तो वो भाजपा है। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं, 1% भी कंफ्यूज नहीं। दोनों पिछड़ों के खिलाफ हैं, दोनों दलितों के खिलाफ हैं, दोनों संविधान के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी जब हमको चुनना पड़ेगा कि ज्यादा खतरनाक कौन है, कम खतरनाक कौन है, और मलूक नागर जी ये सच कह रहे हैं कि बिना मलूक नागर जी की पार्टी के कैसे जीत। हम तो चाहते हैं आप हम लोगों के साथ आ जाएं। आपको किसी एक के साथ तो आना पड़ेगा, इंडिया के साथ या एनडीए के साथ। लड़ाई 2 के बीच है और हमें उम्मीद है कि देर सवेर आप इंडिया के साथ ही आएंगे। बोलिए मलूक नागर साहब, लीजिए स्टैंड, कहीं तो जाना पड़ेगा। देखिए हमने तो पिछले 3 महीने से साफ कह रखा है कि ये गठबंधन चलेगा नहीं। पंजाब में लड़ाई कांग्रेस की और आप पार्टी की, हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस की और आप पार्टी की, दिल्ली में अलका जी बैठी हैं, निकलते हैं 7 की 7 सीट पे लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी की और उनकी लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस की लड़ाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लड़ाई। ये अपने आप समझने मुश्किल लग रहा है मुझे गठबंधन चलता हुआ। जहां तक हमारी बात है, हम 13.5% वोट लेके यूपी में खड़े हैं। हमारे बगैर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। यूपी उसकी होगी जहां हम होंगे और देश उसका होगा जिसकी यूपी होगी। मतलब एनडीए में जाने का विकल्प खुला है मलूक नागर, आपकी बातों से आज मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं साहब, देखिए मानक जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। कुमारी बहन मायावती जी इसके लिए केवल और केवल अधिकृत है। जो कुमारी बहन मायावती जी निर्णय लेंगी वो ही होगा, और वो अभी कह चुकी हैं। हम अभी अकेले लड़ रहे हैं और इन 4 प्रदेशों के चुनाव के बाद में सोचेंगे। ठीक है, अब हल्का देख लीजिए, सुनील साजन और मलूक नागर दोनों भी कह रहे हैं भैया ये प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं मूर्खों का सरदार भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। This video is sponsored by WeGuard.